कैसा था सुदामा? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसा था सुदामा? कृष्ण का मित्र था। और भागवत में आया है विरक्त। विरक्त मतलब, अरे विरक्त वो होता है जिसके पत्नी बच्चे नहीं होते, लेकिन सुदामा के तो सुशीला पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। भागवत में विरक्त क्यों आया है आपको पता है? अरे घर में रहते हुए भी जिसका मन भगवान में है वो विरक्त है। घर गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए भी जिसका मन परमात्मा के चरणों में है वो विरक्त है। सुदामा दरिद्र नहीं था। अरे सुदामा दरिद्र नहीं था, गरीब था। अरे गरीब तो इतना था, उसके घर में टूटी झोंपड़ी जो सूर्य भगवान का प्रकाश दिन भर आता। अरे गरीबी तो इतनी, सुबह भोजन मिलता शाम को नहीं। गरीबी तो इतनी, कभी कभी बच्चों को दूध नहीं मिलता तो फिर आटा गुल के पिला देते, लेकिन कभी भगवान से ये नहीं मांगा मेरे पास भी बहुत पैसा होता। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? थोड़ी सी आवाज। अरे सुदामा ने कहा अभी मैं चला जाऊंगा, अरे मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमारे पास तो भगवान को देने को भेंट नहीं है ना। देखो कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में आप जाओ तो चाहे पान पुष्प बतासे अगरबत्ती जल का लोटा कुछ भी ले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। अपने मित्र के घर खाली हाथ मत जाओ, अपने गुरु के घर खाली हाथ मत जाओ। अरे सुदामा बोला मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला बोली मैं लाती हूं। अरे सुशीला एक ब्राह्मण के घर गई, एक मुट्ठी चावल मांगा, दूसरे ब्राह्मण के घर गई, दूसरी मुट्ठी चावल मांगा, और तीसरे ब्राह्मण के घर गई, तीसरी मुट्ठी चावल मांगा, और चौथे ब्राह्मण के घर गई, चौथी मुट्ठी चावल मांगा। आप सोचना क्या सुदामा को एक ब्राह्मण 4 मुट्ठी चावल नहीं दे सकता? अरे दे तो सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं दे सकता, लेकिन सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल इसलिए लाई, किसी के पीला चावल, किसी का सफेद चावल, किसी का टूटा चावल। और जब 4 जगह के चावल एक जगह रखेंगे, भगवान जब देखेंगे सुदामा तेरे घर का एक मुट्ठी भी नहीं है, नहीं तो भगवान सुदामा से पूछेंगे सुदामा तू कैसा है? अरे सुदामा ये नहीं कहेगा कि महाराज मेरे घर में भोजन नहीं है। अपने घर की पोल किसी के सामने मत खोलना। अरे परमात्मा के सिवा अपने घर की बुराई, अपने घर में चाहे कितना भी बुरा इंसान है, चाहे कितनी भी बुरी बहू है, चाहे कितनी भी बुरी सास है, अपने परिवार वालों की बुराई किसी से मत करना। अगर आपने अपने परिवार की बुराई दूसरों से कर दी, आप समझ लो आपका घर खोखला हो जाएगा। अरे सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी होने के बाद भी अगर भगवान ने पूछा सुदामा कैसे हो, सुदामा ने कहा भगवान मेरे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अरे अपना अगर दुख अगर किसी के सामने कहना चाहते हो तो परमात्मा के सिवा किसी के सामने मत बोलो, क्योंकि दूसरे आपके दुख को रो रो के सुन लेंगे, हंस हंस के फिर दुनिया से बताएंगे। एक फटी सी पोटली में बांध के सुदामा को दे दी, और जाते समय सुशीला ने कहा प्रभु आप जा रहे हो? हाँ देवी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तू ये बता मुझे क्यों भेज रही है? अरे वो इतना बड़ा भगवान है, इतना बड़ा राजा है, और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे कौन पूछेगा वहां? क्योंकि दुनिया में गरीबी की कोई कीमत नहीं होती, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। सुशीला बोली मैं आपको इसलिए भेजना चाहती हूं। बोले क्यों? दास्यति द्रविड़म भूरि सीदिते ते कुटुंबिने
सीदते ते कुटुंबिने। अरे मैं आपको इसलिए भेजना चाहती हूं, दास्यति द्रविड़म भूरी। जब भगवान के पास जाओगे, भगवान आपको कुछ धन दे देंगे। सुदामा बोले, देवी अगर मांगने भेजना चाहती हो तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि मांगने वाले को हमेशा छोटा बनना पड़ता है। अरे भगवान को भी जब मांगने का काम पड़ा तो भगवान को भी बामन बनना पड़ा। देवी तू मांगने भेजना चाहती है तो नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कुछ भी मत मांगना, आप तो मिलने चले जाओ। अच्छा मैं जा सकता हूं, लेकिन कैसे? बोले दर्शन करने जा सकता हूं। सुशीला बोली, आपको कभी मौका मिले ना तो एक छोटी सी मेरी बात कह देना। हाँ, कौन सी बात कहनी है? बस यही कह देना, दीनानाथ, अरे संसार के लोग महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं महीने में, लेकिन मेरे घर में तो रोज ही होता है। सुदामा बोला, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। अरे ऐसा नहीं बोलूंगा देवी, अगर कोई मौका लग गया ना तो फिर कह दूंगा, कोई बात नहीं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चों को कभी दूध नहीं मिलता तो मैं आटा घोल के ही पिला देता हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा। सुदामा चले हैं जंगल में, रास्ता भटक गए, पेड़ के नीचे सो गए, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने समझ लिया आज मेरा बचपन का मित्र आ रहा है। अपनी योग माया से कहा, योग माया आज मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, उसको वहां से उठा के द्वारिकापुरी के पास सुला दो। सुदामा ने जैसे ही देखा, अरे मैं कहां सोया था, कहां आ गया, सामने देखा तो गगनचुंबी महल खड़े हैं। किसी से पूछ लिया किसके महल हैं? अरे ये भगवान के महल हैं। अच्छा ये सारे भगवान के महल हैं? हाँ। बोले सब रानियों के अलग अलग महल हैं। सुदामा सबसे पहले रुक्मणी के महल में पहुंचा, द्वारपाल से कहा मुझे भगवान से मिलना है। भैया तू कौन है? मैं भगवान का मित्र हूं। एक बार तो द्वारपाल भी चक्कर में पड़ गया, भगवान के ऐसे भी मित्र हो सकते हैं। लेकिन भगवान की लीला तो अपार है, भगवान तो दीन बंधु हैं, उनके कैसे भी मित्र हो सकते हैं। भैया तुम कौन हो? सुदामा बोली तुम तो एक बात कह देना। अरे तुम तो एक ही बात कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। भीतर जाकर द्वारपाल ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हो सकते हैं। भगवान बोले कैसा है भैया, कैसा है, तू सुना तो सही। तो द्वारपाल भगवान से नरोत्तम कवि के शब्दों में क्या कहता है, ध्यान से सुना है। कैसा है? शीस पगा ने झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुफटी, अरु पायो पान की नहीं सामा। द्वारी खड़ियो दिज बलय, रयो चकिसो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। और जब मैंने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, उसने बताया अपना नाम सुदामा। अरे सुदामा सुनते ही भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम उसको यहां क्यों नहीं लाए। अरे सुदामा नाम सुनते ही भगवान तो अपने सिंहासन से कूदकर द्वार की ओर भाग रहे हैं। और नौकर चाकरों ने विचार किया ऐसा कौन आ गया, अरे ऐसा कौन आ गया, भगवान आज तक नहीं भागे। और फिर दरवाजे पर देखा सुदामा खड़ा है। अरे भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए दीनबंधु भगवान की। और फिर अंदर लाकर सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान नीचे बैठ गए और सुदामा के पैरों को अपना गोद में रख लिया और रुक्मणी को इशारा किया,
ये मेरा बचपन का मित्र है, मैं पैर धोना चाहता हूं, तुम जल ले आओ। रुक्मणी समझ गई इतने नौकर चाकर हैं, मुझको ये आदेश दिया है, इसका मतलब भगवान का कोई बहुत अंतरंग आदमी है। रुक्मणी भागी पानी लेने, और जब तक भगवान सुदामा के पैरों को सहला रहे हैं और देखा कि कांटे लगे हैं, कांटा निकालते हैं, खून निकलता है। संत तो यहां तक कहते हैं कि एक कांटा जब नहीं निकला तो भगवान ने अपने मुंह से सुदामा का कांटा निकाला, और ये दशा जब सुदामा की देखी, अरे भगवान के आंखों से आंसू टपकने लगे। रुक्मणी जब पानी लेकर आई, और रुक्मणी ने जब देखा, अरे जिसके लिए मैं पानी लेने गई थी उसको पानी की अब कोई जरूरत नहीं है। और भगवान ने आंसुओं से, अरे आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धो दिए। और जब भगवान को रोते देखा, रुक्मणी भी रोने लगी। और रुक्मणी को जब रोते देखा, सारे द्वारकावासी रोने लगे। आप सोचना, रोने की मन में तो सुदामा की भी आई। लेकिन सुदामा ने सोचा, अगर मैं रोया ना तो द्वारकावासी यूं समझेंगे ब्राह्मण कुछ मांगने आया है। सुदामा अपने आंसुओं को पी गया और फिर भीतर ले जाकर पलंग पर विश्राम कराया। भगवान पैर दबा रहे हैं और रुक्मणी को कुछ नहीं सूझा तो पंखा से हवा कर रही है। मेरे भाई बहन, कौन कह देगा सुदामा गरीब है? या तो हम भगवान से मांगते हैं या लक्ष्मी से मांगते हैं, लेकिन आज दोनों लक्ष्मी नारायण सुदामा की सेवा कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, सुदामा कुछ बोला नहीं। सुदामा, तेरी शादी हो गई? सुदामा बोले, हाँ कन्हैया हो गई। और तेरी भाभी है ना, जैसा नाम है वैसी है। अच्छा क्या नाम है? बोले सुशीला है कन्हैया। अच्छा बच्चे भी हैं? बोले हाँ हैं, छोटे छोटे। अच्छा एक बात बता सुदामा, भाभी ने मुझे कुछ सौगात नहीं भेजी? और सुदामा चावल की पोटली को कांख में छिपा रहे, इतने बड़े द्वारकाधीश को मैं चावल कैसे दिखाऊं? भगवान समझ गए, अरे सुदामा, अरे कुछ लाया हो तो दे दो सुदामा। सुदामा बोला, मैं कुछ नहीं लाया। अरे सुदामा, तेरे वो झूठ बोल। और सामने रुक्मणी खड़ी है तो सुदामा संकोच में, हाँ याद है कन्हैया, याद है। अरे तू छोड़ उन बातों ने, समझने छोड़। अरे मैंने कहा सुदामा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तू बोला कुछ नहीं है। अच्छा तुम क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं। अच्छा तेरे दांत कैसे बज रहे हैं? बोले सर्दी के मारे। तेरे झूठ बोलने की आदत अब भी नहीं गई है सुदामा। भाभी ने सौगात भेजी है, तू कांख में छिपा रहा है। भगवान ने पकड़ के पोटली को खींच लिया और जैसे ही चावलों को खोल के देखा, भगवान का हृदय पिघल गया। सुदामा तेरे घर का एक मुट्ठी भी नहीं है। सुदामा तेरे भाग्य में क्षयश्री लिखा है। क्षयश्री मतलब लक्ष्मी का नाश। इन चावलों को मैं खाऊंगा और खाने के बाद क्षयश्री का उल्टा कर दूंगा, यक्षश्री कर दूंगा। अरे जो लक्ष्मी कुबेर के पास, वो मेरे सुदामा के पास। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और प्राशन कर गए। एक मुट्ठी चावल लिया और प्राशन कर गए। दूसरी मुट्ठी चावल लेने लगे। रुक्मणी को चिंता हो गई। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अब हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन सुदामा के सामने कैसे बोले, क्यों हाथ पकड़ा है? भगवान के कान में बोली, कान में। एक मुट्ठी खाकर आपने एक लोग दे दिया है? और दूसरी मुट्ठी खाकर क्या दो लोग देना चाहते हो?
और क्या तीसरी मुट्ठी खाकर हमको भी ब्राह्मण के घर भेजना चाहते हो? अब सुदामा ने सोचा पता नहीं कान ही कानों में क्या बात कर रहे हैं, और फिर सुदामा को सुनाती हुई बोली, मैंने हाथ इसलिए पकड़ा है, चावल कच्चे ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। भगवान बोले ये चावल सारी रानियों को बांटो। और फिर सुदामा को स्नान कराया और रुक्मणी से कहा मेरा बचपन का मित्र है, बढ़िया भोजन बनाना मेरे मित्र को। तो रुक्मणी ने, अरे महलों में क्या कमी आप जानते हो, सोने के थालों में 56 प्रकार का भोजन बना दिया और सुदामा को भोजन परोस दिया। और आपको पता है सुदामा जब भोजन पर बैठे ना तो आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया बोले क्यों रोते हो भैया? देखो हम भी जब कहीं बाहर जाते हैं ना घर से, और घर से बाहर जाते हैं, जब भोजन पर बैठते हैं तो बच्चों की याद आती है। सुदामा मन ही मन में सोच रहे हैं कि जब मैं भीख मांग के लाता ना तो मेरे बच्चों को मैं खिलाता था। अरे कभी जब दूध नहीं मिलता तो आटा गोल के पिला देता, मैं तो यहाँ आ गया, अरे मैं तो 56 प्रकार का भोजन करूंगा, मेरे बच्चे तो भूखे होंगे। भगवान बोले क्या बात है सुदामा, क्या बात है, क्यों रोते हो सुदामा? सुदामा बोले कन्हैया मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे क्या बात तो बता मुझे, बात तो बता, बात क्या है? रोता हुआ सुदामा क्या कहता है भगवान से, अरे भीख मांग कर करत हो मैं जिनको प्रतिपाल, और भूखे मरते होंगे मेरे छोटे छोटे लाल। अरे कन्हैया, अरे जिनको मैं भीख मांग के खिलाता, अब मैं तो यहां आ गया हूं, अब मेरे बच्चे वहां भूखे होंगे। और ये जब बात सुनी भगवान ने तो भगवान की भी आंखों से आंसू आ गए। सुदामा तुम तो भोजन करो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का भी हृदय पिघल गया। अरे भगवान ने सीधा संदेश भाभी जी को भेज दिया, अरे होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे सीधा संदेश सुशीला के पास भेज दिया, जैसी द्वारिकापुरी है ऐसी सुदामापुरी बना दो। लेकिन सुदामा को पता नहीं है अभी। भोजन के बाद फिर बैठ गए। और भगवान ने फिर सुदामा से कहा, सुदामा, हाँ भैया सुदामा, वो भाभी कैसी है? अरे कन्हैया तो कितनी बार बता दिया, अब तू तो मेरे बारे में पूछे, कुछ अपने बारे में तो बताए नहीं। और फिर तू भी, अरे तेरी श्रीमती से तू भी तो मेरा परिचय करवा। अच्छा हाँ करवाते हैं, इसमें क्या बात है? अरे तो भगवान ने सारी पत्नियों से कह दिया मेरा बचपन का मित्र आया है, तुम सब जाकर इसके चरणों में प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी आई, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती रहो। फिर मित्र विंदा आई। सुदामा ने पूछा कन्हैया ये दूसरी कौन है? भगवान बोले ये भी हमारी श्रीमती है। अच्छा, ओ कन्हैया दो ब्याह कर लिए? अरे भाई तू तो भगवान है ना, तू कर सकता है। सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। और फिर कालिंदी आई, प्रणाम किया। कन्हैया अब ये कौन है? भगवान बोले कि इस समय जो प्रणाम करने आ रही है ना वो सब हमारी पत्नी है। अच्छा नहीं खैर होंगी आपकी पत्नी,
मैंने समझा कहीं पड़ोसिन तो नहीं आ गई। तो कितनी है? अभी तो बहुत है। बहुत का मतलब कोई गिनती नहीं है। हाँ बोले गिनती तो है। तो फिर एक काम करना ना, तुम ही गिनते जाओ, तुम ही आशीर्वाद देते जाओ। और कालिंदी आई सौभाग्यवती भव, मित्रबिंदा आई सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा आई सौभाग्यवती भव। और जैसे 40-50 तो निकल गई। कन्हैया और कितनी है? अरे बोले कुल बताओ ना। बोले 16,108। वो आ कन्हैया 5-7 दिन लग जाएंगे आशीर्वाद देने में। अच्छा तो घर में लड़ाई करानी है, आधी को आशीर्वाद दे दिया, आधी को नहीं दिया, घर में झगड़ा नहीं होगा। सुदामा बोले कन्हैया एक काम कर, तू मोको प्रणाम कर ले और मैं तो को आशीर्वाद दे दूं। और क्योंकि ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग, सबको बराबर आशीर्वाद पहुंच जाएगा। आप सोचना कि एक भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है, और जो किसी से कुछ मांगता नहीं है उसमें आत्मबल ज्यादा होता है। आपको पता है कि सुदामा कितने दिन रुके द्वारकापुरी में? अरे ज्यादा नहीं, 1 रात रुके, 1 रात। और दूसरा जब दिन हुआ, सुदामा ने सोचा आज से ही जाने की कहूंगा ना तो कन्हैया पता नहीं 4-5 दिन में जाने देगा। इसने मेरा कितना सम्मान किया है, मेरे पैर धोए, मेरे चरण धोए, मेरा स्वागत किया है। कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ भैया मैं जा रहा हूं। भगवान बोले जा रहे हो? हाँ। भगवान ने कहा ठीक है जा रहे हो तो जाओ। अच्छा वारे कन्हैया, मैं तो सोच रहा था तुम रोक लोगे। अरे तुमने ये भी नहीं कहा कि नाश्ता करके चला जाना, कि रोटी खा के चले जाना, या फिर आज और रुक जाओ, इतने दिन में आए हो कल चले जाना। जाते समय सुदामा ने सोचा कि मेरी तो कोई मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी जो श्रीमती है ना उसको कछु साड़ी धोती दे देता। कन्हैया मैं जा रहा हूं। भगवान बोले कह तो दिया भैया जा। अरे बोले तुम कुछ भूल रहे हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भूल रहा, जाइए। अरे वो भाभी जी से क्या बोलूं? भगवान बोले भाभी जी से राम राम कह दीजिए। अच्छा ये कुछ नहीं देने वाला है? अरे नहीं और कोई बात रह गई हो? हाँ अरे रह गई। हाँ ओ सुदामा, अब की बार तुम अकेले आए हो, और जब दोबारा आओ ना भाभी जी को भी ले आना। ठीक है कन्हैया मैं जा रहा हूं। सुदामा मन में सोचते जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया। आप सोचना सुदामा को कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये समझने की बात है। अरे सुदामा के मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, मांगने की इच्छा सुशीला की थी, जो वहीं पर कंचन महल बना दिए। अगर सुदामा की कुछ मांगने की इच्छा होती तो भगवान जरूर देते। बोले क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। और सुदामा मन में सोचते हैं मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कहीं मेरा सुदामा धन पाकर मुझको नहीं भूल जाए, क्योंकि जिसको सम्मान और संपत्ति एक साथ मिल जाती है उसको अभिमान हो जाता है, वो भगवान को कुछ नहीं समझता। अपने नगर में आए तो देखा कि झोपड़ी की जगह कंचन महल खड़ा है। वाह भगवान! अरे भगवान क्या हुआ, मेरी झोपड़ी को भी तोड़ दिया। ऊपर देखे सुशीला ने देखा पतिदेव आ गए, सुंदर श्रृंगार किया और आरती का थाल जमा के आई। अरे पता नहीं किसने महल बना लिया। और जैसे ही सुशीला आई ना श्रृंगार करके, तो सुदामा ने सोचा इस महल की कोई रानी पटरानी है, कहीं पूजा वूजा करने जा रही है। और जैसे ही सुदामा के सामने आई आरती घुमाने लगी। सुदामा बोले देवी जी तू मेरी आरती काहे को कर रही है? सुशीला ने कहा महाराज कहाँ के द्वारकापुरी गए, महुए भूल गए। अच्छा जब सुशीला की जब आवाज सुनी, बोले सुशीला, अरे सुशीला ये सब क्या है? अरे सुशीला तेरे दो चुटला, ये सब क्या है? अरे ये भगवान ने दिया है। अच्छा भीतर जाकर देखा, हाथी घोड़ा महल खजाना नौकर चाकर। अरे भगवान मैंने तुमसे इतना थोड़ी मांगा था, और सारे धन का सदुपयोग किया सुदामा ने।
और भगवान का भजन कर परम गति को प्राप्त किया। बोलिए सुदामा महाराज की जय। जय श्री राधे। जोर से मत बोलना ना, आज 11 से। और देखो एक एक